नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी रीजनिंग की पाठशाला वाली क्लास में, जिसमें हम आपको रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। जिसमें जो आगामी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का हो या फिर जो दिल्ली पुलिस एग्जाम होगा उसके लिए, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से, यदि P का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ इंटू है, R का अर्थ डिवाइड है और S का अर्थ प्लस है, तो 42 42 R 2 यस 29 P 4 Q 8 का संख्यात्मक मान क्या होगा। अब दोस्तों इसमें हमको चिन्ह को रखना है, जहां पे R है वहां पे माइनस, सॉरी R का मतलब भाग है, तो जहां R है वहां पे डिवाइड करना है। तो अगर हम 42 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, फिर आगे जो यस है, यस का जो अर्थ है, यस का अर्थ प्लस है, तो यस के लिए हम प्लस यूज करेंगे। तो यस के लिए आगे हम प्लस यूज कर लेते हैं। उसके बाद P का अर्थ जो है, P का अर्थ माइनस है, तो P के लिए माइनस यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद Q की बात करें तो Q का अर्थ इंटू है, तो यहाँ पे इंटू यूज कर लेंगे। अब इसको हम बॉडोमॉस रूल्स के तहत सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले भाग से सॉल्व करेंगे, तो 42 में 2 का भाग देंगे तो ये हमारा 21 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 29 दिया गया, 29 लिखेंगे, फिर माइनस। अब उसके बाद इन दोनों का आपस में इंटू कर देंगे, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। भाग हो गया, गुणा हो गया, अब प्लस होगा, फिर उसके बाद माइनस होगा। तो इन दोनों को सबसे पहले जो प्लस की संख्या है उनको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 32 हो जाएगा। अब जो 50 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 18 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है तो कुछ इस तरीके से, जिसमें यदि कैब को 6 के रूप में लिखा जाता है और बेट को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो हेड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसमें अब दोस्तों हमको कैसे भी करके 6 लाना है। CAB को चाहे प्लस माइनस इंटू करके हमको 6 लाना है। तो अब इसमें कोडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले CA और B जो है, A की कोडिंग 1, B की कोडिंग 2 और C की कोडिंग की हम बात करें तो C की कोडिंग 3 होती है और B की कोडिंग 2 होती है। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 लाना है, तो 3 और इंटू 2 करते हैं, या फिर 1 इंटू 2 करते हैं तो 2 होगा, और 2 इंटू 3 करते हैं तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा। यानी आपस में इन सभी को हम इंटू कर देते हैं। उसके बाद BED जो है, उसमें B 2 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है और D 4 नंबर पे आता है। अब इसको हमको 40 बनाना है, तो हम करेंगे क्या दोस्तों, सबका आपस में इंटू कर देंगे। तो 5 दूना 10 होता है, 10 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे भी 40 हो जाएगा। उसके बाद अब HAD की बात करें, HAD, तो H की बात करें तो H हमारा 8 नंबर पे आता है, इंटू 1 इंटू D की बात करें तो D 4 नंबर पे आता है। तो आपस में भी इंटू कर देंगे, 4 कम 4, 8 चौक 32। तो HAD को हम ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका राइट आंसर है, तो 32 के रूप में कोडित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से है, जिसमें हमको दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए।
तो ये एक समीकरण दिया गया है। इतना हमको आपस में किन्हीं दो संख्याओं को बदल करके ऐसी संख्याएं आपस में बदलनी है जिसको सॉल्व करने पे -4 हमारा उत्तर लास्ट में आना चाहिए। लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड को सॉल्व करना है। राइट हैंड में -4 है तो हमको लेफ्ट हैंड में भी -4 लाना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें अब हमको ऑप्शन से चलना होगा। ऑप्शन नंबर ये जो है बी है, सी है, इसमें से किसी संख्याओं को आपस में बदलना है। जैसे 6 और 4 का है, 1 और 4 का है, 3 और 2 है, 6 और 3 है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहला सी नंबर ऑप्शन लेते हैं। और सी नंबर की बात करें तो जहाँ पे 6 है, 6 को रहने देना है, फिर प्लस करना है, 3 की जगह 2 लिख देना है, फिर आगे की जो संख्याएं हैं वो उसको एज इट इज लिखना है, फिर माइनस करना है। अब जहाँ पे हमने 2 लिखा है तो 2 की जगह पे हम 3 लिखेंगे, इंटू 4 करेंगे, बराबर -4 हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले इसको वॉडोमॉस रूल्स के तहत सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पे सबसे पहले डिवाइड है तो 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर 6 + 2 हो जाएगा, फिर माइनस करते हैं, फिर इंटू होगा तो 4 तिहाई 12 होता है, बराबर -4 होता है। अब उसके बाद जैसे भाग हो गया, फिर गुणा हो गया, फिर प्लस होगा, तो अब इन दोनों को आपस में जोड़ देना। 6 × 2 = 8 होगा, -12 बराबर -4 हमारा चलता आएगा। अब इसमें भी अगर 8 प्लस का है और 12 माइनस का है तो यहाँ पे -4 आएगा, बराबर -4। तो इसके तहत ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है, यानी 3 और 2 को हमको आपस में बदलना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब इसमें ये जो संख्याएं दी गई हैं इसको सॉल्व करना है। जो कुछ ब्रैकेट में है, कुछ बाहर है, तो उसके हिसाब से चलना है। इन सभी को इतना जब हम सॉल्व करेंगे उस जो आएगा उसमें 2 का डिवाइड भी करना है। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इधर जो संख्याएं दी गई हैं इन दोनों का आपस में इंटू कर लेते हैं। तो 12 × 5 = 60, यहाँ पे 60 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी कोष्टक वगैरह हैं उसको लिख लेते हैं, फिर माइनस कर देते हैं। फिर अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को सबसे पहले प्लस कर देना है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 748 आएगा, माइनस इन का जो है ऐसे लिख के फिर ये जो ब्रैकेट्स हैं ये लगा देना है। अब दोस्तों इतना इसमें से माइनस कर देना है, तो यहाँ पे हमारा 362 आ जाएगा, -200। अब ये ब्रैकेट इतना अभी तक सॉल्व हुआ है। फिर उसके बाद ये 3 ब्रैकेट इधर हैं, फिर -60, फिर इतना। अब दोस्तों करना क्या है कि यहाँ पे 60 को ऐसे ही लिख देना है, और ये जो संख्या है इसको ये ब्रैकेट हटाना है। तो इतना करने के बाद 200 - 362 लिख के इस तरीके से लिख लेना है। और जब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमारा 60 - 100 जो 62 माइनस का यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये जो माइनस है और ये माइनस है, इंटू हो जाएगा माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। तो 60 + 162 डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे सभी में बटा 2 आ रहा है तो यहाँ पे बटा 2 आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे अब जब हम इसको जोड़ देते हैं आपस में संख्याओं को, तो जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 202 आज देखने को मिलेगा, क्योंकि 60 और 62 को 162 को जब जोड़ेंगे तो 202 मिलेगा, और उसमें 2 का डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे 111 है ऑप्शन नंबर, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, और ये लास्ट क्वेश्चंस भी है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 × 8 + 8 डिवाइडेड बाई 2 -32 × 1/8 -6 × 8 बराबर क्या होगा। तो अब इसको करना क्या है, किस तरीके से इसमें हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले 7 × 8 जो प्लस है 8 को इस तरीके से 8/2 को लिख सकते हैं, फिर
32 इंटू 1/8 इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर -6 इंटू 8 लिख सकते हैं। 2 से इस 4 को काट देंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। 7 इंटू 8 प्लस 4 -32, क्योंकि अब इसका इंटू इसमें कर देंगे तो इस 8 को यहाँ पे ला सकते हैं। फिर 6 इंटू 8, 8 चौक 32, 7 इंटू 8 प्लस -4, फिर उसके बाद आगे -6 इंटू 8। अब इसका इंटू इसमें करेंगे 7 7 7 8 56 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का जो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का इंटू हो जाएगा दोस्तों, -48 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम काट देते हैं, माइनस प्लस का है तो 56 -48 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ही है इसका राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है आप आसानी से सीख गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।